हरे राम। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाली उर्मिला चतुर्वेदी के लिए 22 जनवरी का दिन बहुत खास है। आइए जानते हैं क्यों। क्योंकि उसी दिन वे अपना उपवास खोलेंगी। लगभग 92 वर्ष की उर्मिला चतुर्वेदी ने आज से 32 वर्ष पहले ये शपथ ली कि तब तक श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा, वो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगी। इतने वृद्ध होने के कारण बोलते समय उनकी सांसें फूलती हैं, लेकिन भगवान श्री राम का नाम उनकी जीभ से आज भी एक पल के लिए भी नहीं हटता। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जब श्री राम मंदिर का विध्वंस हुआ था, तब एक सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय ने इस घटना को अपने माथे का कलंक मानते हुए ये शपथ ली थी, जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा, वे अपने सिर पर पगड़ी और पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे। 5 शताब्दियों से ये वंश इस वचन को निभाता आ रहा है। एक क्षत्रिय के लिए पगड़ी की कीमत क्या होती है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अयोध्या के सीमावर्ती गांव में बसा 1.5 लाख जनसंख्या वाला ये समुदाय 22 जनवरी को अपने सिर पर भगवा पगड़ियां बांधेगा। आज भगवान राम साकेत धाम से अयोध्या धाम में पधार रहे हैं। 1992 में जब श्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आए थे, तब उन्होंने यह निर्णय लिया था कि अब वे तभी अयोध्या में कदम रखेंगे जब श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। समय बदला, तारीख बदली और श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्हीं के श्री कमलों से अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। जी हाँ, 22 जनवरी को होने वाले उस ऐतिहासिक क्षण की, जब अयोध्या में श्री राम लला का आगमन होगा, जो उस पल के हम सब साक्षी बनने वाले हैं। 500 वर्ष के युद्ध के पश्चात जिस गौरवशाली क्षण को हमने प्राप्त किया है, उसे अमर बनाने के लिए एक टाइम कैप्सूल को भूमि के नीचे दबाया गया है। ये टाइम कैप्सूल तांबे का बना है, जिसके ऊपर किसी भी प्राकृतिक आपदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री राम मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी संस्कृत भाषा में इसके अंदर दर्ज की गई है कि आज से सहस्त्र वर्षों के बाद भी जब कोई श्री राम मंदिर के बारे में जानने के लिए इच्छुक होगा, तो इस टाइम कैप्सूल की मदद से संपूर्ण जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। भविष्य की पीढ़ियों को श्री राम मंदिर के लिए कभी भी ऐसा भविष्य में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर हम आपको बताएं कि श्री राम मंदिर के निर्माण में थोड़ा सा भी लोहे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ये सच है। 3 मंजिला श्री राम मंदिर पूर्ण रूप से पत्थर से बनाया गया है। ये मंदिर न केवल हमारे आध्यात्मिक सभ्यता का, अपितु राष्ट्रीयता एकता का भी प्रतीक चिन्ह होगा। भारत के कोने कोने से लाई गई मिट्टी, सभी पवित्र नदियों से लिया गया जल इस मंदिर का निर्माण कार्य में प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार एक सनातनी के हृदय में भगवान श्री राम बसे हुए हैं, उसी प्रकार इस मंदिर में प्रयोग होने वाले एक एक ईंट पर श्री राम का नाम उकेरा गया है। श्रीलंका में स्थित अशोक वाटिका से लाई गई एक दिव्य शिला भी इस मंदिर का हिस्सा है। ये भव्य मंदिर लगभग 400 स्तंभों पर खड़ा होगा और इसमें प्रवेश करने के लिए 12 विशाल प्रवेश द्वार होंगे। इस मंदिर के प्रांगण में एक समय में 80,000 से लेकर 1 लाख श्रद्धालु एकत्र हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रामलला के इस दिव्य विग्रह के बारे में, जिसकी स्थापना मंदिर में की जाएगी। इस विग्रह को बनाने के लिए देश भर से 3 मूर्तिकारों को पसंद किया गया था, जिसमें से किसी एक की बनाई हुई मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित किया जाना था। इसमें से 2 मूर्तिकार कर्नाटक के थे, जबकि एक राजस्थान के। वास्तव में इस मंदिर में भगवान श्री राम की किशोरावस्था की नहीं, बल्कि बाल्य स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इन तीनों कलाकारों से कर्नाटक के मैसूर से आने वाले अरुण योगीराज की बनाई हुई मूर्ति को श्री राम मंदिर में स्थापित की जाएगी।
ये वही शिल्पकार हैं जिन्होंने इंडिया गेट पर स्थापित सुभाष चंद्र बोस और केदारनाथ धाम में विराजित आदि शंकराचार्य जी की भी भव्य मूर्ति बनाई है। श्री रामलला की मूर्ति को एक स्वर्ण सिंहासन पर इस तरह से विराजमान किया जाएगा कि श्री रामनवमी के दिन सूर्य की प्रथम किरण भगवान के मस्तक पर पड़े। मंदिर के मुख्य द्वार पर जो विशाल घंटा लगाया जाएगा उसका वजन 2100 किलोग्राम है। साथ ही रामेश्वरम से 613 किलोग्राम के एक ऐसे घंटे को मंगाया गया है जिसकी ध्वनि 10 किलोमीटर के दायरे तक सुनाई देगी। श्री राम मंदिर के प्रांगण में मुख्य मंदिर के साथ-साथ ऐसे बहुत से गेस्ट हाउस, फव्वारे, म्यूजियम और पार्क भी बनाए जा रहे हैं। 30 दिसंबर को श्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था और इस प्रकार अयोध्या को देश के सभी प्रमुख शहरों से जोड़ दिया था। अयोध्या जंक्शन के नवनिर्माण का कार्य भी शीघ्रता से पूर्ण किया जा रहा है। 500 वर्षों से श्री राम के भक्त जिस स्वप्न को देखते आ रहे थे, आज समय द्वार पर आ पहुंचा है उसके पूर्ण होने का। हम भगवान श्री राम के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें आज का दिन अपने भाग्य पर गर्व करने का दिन है, क्योंकि जैसा सौभाग्य त्रेता युग में अयोध्या वासियों को प्राप्त हुआ था, वैसा ही अमूल्य क्षण के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। जो पीढ़ियां गुजर चुकी हैं और जो पीढ़ियां भविष्य में आने वाली हैं, वे सभी इस क्षण की प्रसन्नता से वंचित ना रहें। तो आप भी आज के दिन दीपावली मनाएं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान गाएं। हरे कृष्ण हरे राम।